फ्रेंड्स वेलकम केड़े वाले सत श्री अकाल एंड केम छो एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स एंड ब्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में राखी शुक्ला आपका स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ मैं आज अपने इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सी दवाइयाँ रखती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, कौन कौन सी दवाइयाँ घर में हमें रखनी चाहिए। हेल्थ इश्यूज हो जाए या बच्चे बुखार हो जाए, बीमार पड़ जाए, हम बीमार पड़ जाए, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में रहने वाले, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, मेरे पति, मेरे बच्चे, इन सब की सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें कौन कौन सी दवाइयाँ अपने घर में रखनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको शो करूंगी कि एक्चुअल में मेरे घर में कौन कौन सी दवाइयाँ रहती हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ आपको उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताऊंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए आइए। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा लगे नहीं लगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो टन टन, अब आप ये देख सकते हैं लाइन से मैंने अपने घर को, ड्रेसिंग टेबल को एक अलमीरा टाइप बना रखा है। काफ़ी सारी दवाइयाँ रख रखी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें है बच्चों के लिए विक्स वैपोरब, कब सर्दी लग जाए, कब नाक बंद हो जाए, गला बंद हो जाए, आवाज़ नहीं आए गले से, तो मैं बच्चों के लिए विक्स वैपोरब, बच्चों वाला है ये विक्स वैपोरब, बेबी रब कहते हैं, सॉरी। ये कंफर्ट, ये आपको पता ही है कि यहाँ छाती पे मलने से उनका जो बलगम है वो पिघल जाता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, फिर कभी इसका रिव्यू दूंगी आपको अच्छे से। तो एक मैंने ये देख रखी है, ये अक्सर मैंने आपको इसकी ऐड भी कर रखी होगी। ये विटामिन डी सिरप है, बच्चों की हड्डियाँ और जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए, उनकी मोबिलिटी पावर, जैसे कईयों के पैर टेढ़े रहते हैं या दौड़ नहीं पाते सही ढंग से, तो कमजोरी के कारण टांगों में, तो विटामिन डी इतना जरूरी है जर्म्स को मारने के लिए। तो इसी के साथ थोड़ा सा यूज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें जाने अनजाने छूते ही रहते हैं। अब आप ये देखिए, मैं ग्राइप वाटर भी रखती हूँ। अक्सर मेरी बेटी के पेट में दर्द हो जाता है, तो या उसकी दांत जब आ रहे थे, अभी दांत टूटेंगे, देखिए 5 साल से, फिर 5 से 6 साल से लेकर 16 साल तक फिर दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, टीचिंग स्टार्ट होती है दांतों में, बच्चों के, छोटे बेबीज के दर्द रहता है। तो इसकी भी मैंने ऐड कर रखी है, वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये मैंने उसकी बुखार के लिए 240 mg रख रखी है। इसे क्रोसिन 240 mg और पैरासिटामोल भी कहते हैं। वैसे मैंने इसकी भी ऐड कर रखी नहीं है, अलग से नहीं कर रखी, दवाइयों वाले में कर रखी है कि हाँ भाई 240 mg है तो आपको 5 से 6 ml पिलानी है। बड़ा बच्चा है, 3 साल का है, 2.5 साल का है, 2 साल का, तो 5 से 6 ml पिला देनी है। और अगर छोटा बच्चा है 10 महीने का, तो आपको पता ही है 4 ml पिलानी है। और ये देखिए, ये मैंने कैशोर गुग्गल रख रखी है। ये हृदय के लिए अच्छा होता है, हार्ट बीट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल के लिए। आप देखते जाइए मैं क्या क्या रख रही हूँ। कैशोर गुग्गुल, ये आप देख सकते हैं पेट सफा। अगर आपका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता है, पेट में कब्ज, गैस, अनपच, एसिडिटी और क्या कहते हैं उसे, फूड पॉइजनिंग हो जाए, खुल के पोटी नहीं हो रही है, पेट सफा खाइए, एक रात में ही आपको असर पता चल जाएगा। रात को 2 चम्मच पीती हूँ मैं, अगर कभी मेरे पेट में दर्द हो जाता है तो। ये तो वैसे आयुर्वेदिक है, ये रखा है मैंने पिकोलेक्स। अब इसकी ऐड भी आपने टीवी पे अक्सर देखी होगी, पिकोलेक्स सानिया मिर्जा करती नहीं है, सानिया नेहवाल शायद करती है। ये भी उसी के लिए होता है, पेट की कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये 1 चम्मच आप और आधा चम्मच बच्चे को गुनगुने पानी के साथ पियेंगे ना, तो सुबह खुल के पोटी हो जाएगी, क्योंकि रात को पीने का ही फायदा है, सुबह खुल के पोटी हो जाती है। पिकोल है ये, आप देख सकते हैं। मैं ब्रश भी हमेशा रखती हूँ, मेट्रो से ले आती हूँ मैं, अल्ट्रा सॉफ्ट। ये ना क्या है कि जिगजैग होते हैं, कहीं पे भी दांतों में घुस जाते हैं कीड़े वीड़े जहाँ पे भी लगे हों, और प्लस सॉफ्ट होते हैं, दांत हेल्दी रखते हैं, टूटते नहीं है। हार्ड जितना तेज ब्रश करते हैं, वैसे भी हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना ब्रश करते टाइम, कि क्या होता है ना, कई बार दांत टूटने का या दांत में चोट लगने का खतरा। तो अल्ट्रा सॉफ्ट है ये, आप प्रेशर से भी अगर दांतों पे मारेंगे ना तो ज़्यादा असर नहीं होगा। फॉर हेल्दी इनेबल, मसूड़ों के लिए, अच्छी मसूड़ों के लिए। हाँ, ये मैंने भी डिटॉल का भी सैनिटाइजर एक रख रखा है। ये जैसे मैं अपने कार वगैरह में रख के ले जाती हूँ, एक्टिवा पे, कभी साइकिल चलानी हो,
ये मैंने रख रखा है मैफ्टाल स्पास। ये बच्चों के पेट दर्द के लिए होता है। ये देखिए मैफ्टाल स्पास, ये बच्चों के पेट दर्द के लिए। मैं अक्सर मेरे बच्चे के पेट दर्द या जब भी उसे वो हो जाता है ना, दस्त लग जाते हैं, तो मैं उसे देती हूँ। एक चीज़ मैंने ये भी रख रखी है, इसमें पेट दर्द और गैस एसिडिटी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ग्राइप वाटर सही रहता है और कई बड़ों बच्चों के लिए भी सही है, 5 साल तक का आप दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दर्द कम ना हो तो इसमें दर्द, पेट दर्द और साथ में गैस एसिडिटी बच्चों के जो पेट में हो जाती है ना, कई बार मरोड़ उठती है, उसके लिए भी मैंने ये रख रखा है डॉम्पेरिडोन। इसमें 2 सॉल्ट है, मैफ्टाल स्पास वाला जो मैंने अभी दिखाया और साथ में पेट दर्द एसिडिटी। ये बड़ा विक्स वैपोर, ये आप देख सकते हैं बड़ा विक्स वैपोर अब हमारे लिए नेजल कॉन्जेशन, नाक में कुछ बलगम अटक जाए, नाक नहीं खुल रही है, छाती पे मल लेते हैं, सर पे सर दर्द भी मिट जाता है, सर पे भी मरती रहती हूँ मैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ आप देख सकते हैं, मैं बताती रहूँगी ना। अब ये मेरी बेटी को टाइफाइड हो गया था, तो ये डॉक्टर ने लिखी थी, जैसे टाइफाइड ठीक हो गया, इंजेक्शन 500 mg लगाया था मैंने सेप्टेक जोन का, टाइफाइड में बताया था। तो उसके बाद 3-4 दिन वो लगने के बाद कहते हैं ये नॉर्मल जिफी पिला दो 100 mg। ये जिफी पिलाती है, जिफी मतलब जिफी 100 mg। इसमें सॉल्ट होता है सिफेक्सिम, ये बुखार तोड़ता है बच्चों का। जैसे मेरी बेटी 3 साल की है। हाँ, ये बच्चों से रिलेटेड देख रहे हैं आप कितनी सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास। ये जिंक ग्लूकोनेट सॉल्यूशन है, जिंक ZN20 भी कहते हैं। ये दस्त लगने पे, डायरिया, पानी की कमी ना हो, इन सब के लिए दिया जाता है बच्चों को। तो ये जिंक भी रखना बहुत ज़रूरी है। बी कॉम्प्लेक्स, देखिए अब बच्चों को मुंह में छाले हो जाए तो जिंक मैंने इसकी भी ऐड कर रखी है फ्रेंड्स। जैसे आपको बच्चों को छाले हो जाओ, बी कॉम्प्लेक्स, तो छाले हटाने के लिए आपको बी कॉम्प्लेक्स बच्चों में शरीर में ताकत रखें, इससे भूख भी बढ़ती है, बी कॉम्प्लेक्स से शरीर में ताकत भी आती है, प्लस छाले हो रखे हो तो भी ये आप 5 ml दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं साथ में 5 ml। तो छाले जल्दी से एक रात में फर्क लग जाता है। आप दे सकते हैं, मैंने इसकी भी ऐड कर रखी है रिमेटाइड। तो ये दर्द का तेल है, जब भी मुझे पीठ में, बैक में, कहीं पे भी पट्टी लगाती हूँ, पट्टी बांधती हूँ या और साथ में ये तेल लगा लेती हूँ, तेल से हल्की हल्की मालिश करवा लेती हूँ अपने हस्बैंड से, तो फिर ठीक हो जाता है दर्द। ये मैंने रख रखा है सीरम बालों में लगाने के लिए, अभी भी लगा रखा है। थोड़ा सा बाल हेयर स्मूथ रहते हैं, जल्दी से कॉम हो जाते हैं, फ्रीजी नहीं रहते, रफ नहीं रहते और जल्दी से मेरे बाल झड़ते नहीं है, इससे बाल आसानी से कॉम हो जाते हैं। लॉरियल पेरिस सीरम। चलिए नेक्स्ट है ये है कैस्टर ऑयल और रख रखा है। जैसे मेरे बीच में बाल झड़ने लग गए थे तो मैंने इसे नारियल तेल में मिक्स किया, मैंने अपने बच्चे के भी सर में लगाया, खुद के सर में भी लगाया, अपने हस्बैंड के, इससे बाल नहीं टूटते, गंजेपन की समस्या खत्म। नारियल तेल कर लीजिए या कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। अब नारियल तेल में मिक्स करिए या आप क्या कर सकते हैं, सरसों के तेल में भी मिक्स कर सकते हैं। ये है, ये आप देख रहे हैं एल्बेंडाजोल सिरप। अब ये किस लिए रख रखा है, ये भी मैंने अपने बच्चे के लिए, अक्सर उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, पहले तो जिंक लिख देगा, एक सैशे बता देगा डायरोलैक का, वो बताया ना जैसे दही में होता है प्रोबायोटिक, वैसे ही डायरोलैक का सैशे दस्त वाले में मैंने बता रखा है, बच्चों भी यूज कर सकते हैं बड़े, वो लिख देगा, जिंक सिरप लिख देगा। फिर भी अगर आपका दस्त ठीक नहीं होता बच्चे का, और एक पेट दर्द की ये लिख देगा, क्या कहते हैं ये वाली मैंने आपको बताया था ना मैफ्टाल स्पास करके, कहाँ गया दिख नहीं ना, हाँ ये वाला मैफ्टाल स्पास, ये बताया था, ये पेट दर्द के लिए यूज होता है। तो ये लिख देंगे, जिंक लिख देंगे, एक डायरोलैक सैशे, और फिर भी पेट दर्द ठीक नहीं होता, पॉटी टेस्ट करेंगे, और फिर पेट में कीड़े हैं तो एल्बेंडाजोल, ये है एल्बेंडाजोल सिरप पेट के कीड़ों के लिए बच्चों के, ठीक है, याद रखना। ये सिट्राजिन, कई बार बच्चों को रात को नींद नहीं आती ना, उनको थोड़ा सा दे देना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल, है ना, 3-4 ml दे दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से नींद भी आ जाएगी। खाने के बाद 12 बजे से 10 बजे दे दीजिए, 12 बजे तक उसको डेफिनेटली नींद आ जाएगी, अगले दिन उसे तेज भूख भी लगेगी, इससे डेफिनेटली भूख भी बढ़ा। अगेन ये क्रोसिन सिरप है, कई सारी रख रखी है मैंने, 240 mg है, वैसे छोटे बच्चे तो 150 mg वाली लीजिएगा, और पीछे डोज लिखी होती है 5 से 6 ml।
ये सेप्टेलिन, इसकी भी ऐड कर रखी है मैंने। इम्यूनिटी, सर्दी में ना अगर आपके बच्चों की टांगें दुखती हैं, गले में टॉन्सिल्स हैं, बड़े या बच्चों के, तो ये आयुर्वेदिक है, नो साइड इफेक्ट्स, हेल्दी, सेफ टू यूज, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आयुर्वेदिक है, इसमें ढेर सारी मंजिष्ठा, ब्राह्मी सब कुछ है। तो ये मैं खाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी खिलाती हूँ, अपने जैसे सास ससुर को भी खिलाती हूँ, कई बार बच्चों को भी दे देती हूँ आधी गोली, अगर एक गोली मैं खाती हूँ। ये अगर आपकी आईज, आपकी हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए मेरे लिए, तो विटामिन ए कैप्सूल, विटामिन ए इसकी ऐड कर रखी है मैंने यार, ऐसे कैसे हो सकता है मैं ऐड ना करूँ इसकी। जो मैं यूज करती हूँ ना, मैं उसी की ही ऐड करती हूँ, उसी का ही रिव्यू करती हूँ। तो विटामिन ए कैप्सूल मैंने पिछली वीडियो में भी देखेगा, आंखों की रोशनी, हेल्दी स्किन है कि नहीं, सब कुछ के लिए। और कोलेजन बढ़ाता है, यंग रहने, रिंकल फ्री रहने, तो सब कुछ के लिए। और बच्चों को तो जरूर देना है, ये खुद तो यूज करना ही करना है। 2 कैप्सूल है ना, एक दिन में 2 सुबह शाम, ठीक है। 2-3 दिन लगातार फर्क लग जाए तो 15 दिन यूज करके छोड़ भी सकते हैं। और बच्चों को तो देने के लिए डॉक्टर ने बोला ही है मुझे कि 2 वो दे देना। ये बच्चों के लिए सेप्टेलिन सिर्फ, ये बच्चों के लिए भी है, बड़े भी पी सकते हैं। ये भी वही सेम जो सेप्टेलिन का दवाइयाँ करती है, वही टॉन्सिल वगैरह, इसकी भी ऐड करके आप देखिएगा जरूर मेरी वीडियो में। मैं अपने बालों के लिए ये यूज करती हूँ, पैराशूट ऑयल। काले बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, फ्रिजी नहीं होंगे, रफ नहीं दिखेंगे, स्मूथ होंगे, जल्दी से बढ़ेंगे। एलोवेरा जेल तो आजकल की जरूरत है भाई, हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए, ये कैसे हम भूल सकते हैं, है ना। तो रात को एज अ मॉइस्चराइजर मैं इसे जरूर लगाती हूँ। कभी हल्दी मिक्स कर लिया, कभी नारियल तेल मिक्स कर लिया, कभी विटामिन ई का कैप्सूल डाल लिया। यही राज है। ये है फ्लैक्स सीड्स, मैं ये भी रखती हूँ, ये रखना चाहिए, भून के रखती हूँ एक डब्बी बना के। दिन में 2 से 3, जैसे एक समय में 2 चम्मच खा लिया, ऐसे 2-3 बार खा लिया आते जाते, स्किन हेल्दी रहती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, है ना। स्पर्म क्वांटिटी, क्वालिटी सब इंक्रीज होगी। ये भी दर्द वाला तेल है, ये खाली हो गया फैक्ट। हाँ, ये फेस वॉश, एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम, यूज क्लीन एंड क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश जेल, तो यूज करिए और एक्ने की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। ये सारी चीजें होनी चाहिए घर में। पील ऑफ मास्क संडे के संडे यूज जरूर करती हूँ मैं। ये क्या है ना, ये पोर्स खुल जाते हैं, जितना भी मेरी नाक पे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होता है, ये सारा इस पपड़ी बन के इसके साथ उतर आता है। मेन तो मैं इसीलिए यूज करती हूँ, क्लिनजिंग काम बहुत अच्छा करता है। ये हृदय वटी है, ये हार्ट को ठीक रखता है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है, यानी दिल के दौरे से दिल ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल में रखता है। हृदयवती, इसका मैं अलग से रिव्यू भी दे दूंगी, वो कैश्योर गूगल। और ये है कैल्केरिया फॉस्फोरिका, यानी कैल्शियम टैबलेट्स, जो इसे बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। इसकी भी मैंने ऐड कर रखी है, मेरी वीडियो में जाके जरूर देखिएगा कि एक दिन में 6 टैबलेट्स लेनी होती है, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, मतलब रात को डिनर के बाद। अब खुद भी लें, बच्चों को भी खिलाएं, दोनों के लिए होती हैं। जैसे जिन बच्चों के दांत आ रहे होते हैं, बेबीज भी ले सकते हैं, बड़ा बच्चा भी ले सकता है, एडल्ट भी और बुढ़े भी। तो आपने इसी के साथ देख लिया कि ये सब दवाइयाँ मेरी ख़त्म हो चुकी हैं एंड पूरा। अब मैं आपको मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में अभी भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको जाननी है, जो अब ये आ गई हैं थोड़ी बड़ों की दवाइयाँ। ये देख रहे हैं, ये जो है इतनी सारी दवाइयाँ, ये सिर्फ इसमें बच्चे बड़े सब कंप्लीट हो गए, लेकिन फिर भी इतनी दवाइयाँ अभी रहती हैं। ये क्या है, चलिए खोलते हैं। ये है हमारा असली खजाना, जो टाइम टू टाइम यही है जो हमारे काम आता है सेहत को अच्छे रखने के लिए। ये हर घर में होनी चाहिए। बोरो प्लस, कहीं कट जाए, जलन होने लगे, लगा लीजिए बोरो प्लस। एड़ियाँ फट जाए, खासकर मैं अपनी एड़ियों के लिए बहुत यूज़ करती हूँ, एड़ियाँ फट जाए तो मैं बोरो प्लस लगा लेती हूँ, एड़ियाँ जल्दी फट जाती। पहले तो सॉफ्ट स्किन एसआर क्रीम कुछ ऐसे आती थी ना, क्रैक क्रीम करके, लेकिन इससे जल्दी एड़ियाँ फटती हैं, जैसे स्किन फट जाने लगती है सर्दियों वगैरह में। तो आप, मैं तो इसे एज ए, कई बार मॉइस्चराइजर मेरा खत्म हो जाता है तो इसे भी चेहरे पे लगा के इसके ऊपर मेकअप कर लेती हूँ। हाँ, ये लॉस एंड एस्टी क्रीम है फ्रेंड्स,
ये तो आपको पता है ना, इसमें रेटिनॉल होता है, विटामिन ए भी होता है, और साथ में ये स्किन वाइटनिंग क्रीम है। जैसे जहाँ जहाँ मेरे दाग धब्बे हो जाते हैं या डार्क सर्कल हो जाता है, आंखों के नीचे दाग धब्बे हो जाते हैं, तो इसी से कम होते हैं। जैसे कई बार मुझे कट लग जाता है कहीं पैरों में, हाथ पैरों में, वहाँ दाग बन जाता है, तो ये जैसे वो मेलेज्मा या वो ऐड कौन सी आती है, एक क्रीम की ऐड नहीं आती, वो मेलेज्मा कुछ ऐसे करके आती है, वैसे ही ये स्किन, ये भी दाग धब्बे हटाने के लिए यूज होता है, और प्लस एक शेड लाइट कर देगा। बीटाडिन, इसकी बीटाडिन और सिप्लाडिन, इसकी ऐड तो आजकल आपने टीवी पे देख ही रखी है कि नहीं। कटना, जलना, कहीं पे भी बर्न हो जाए, कट जाए, सब कुछ में एक साथ एक ही वन क्रीम और फायदे नहीं। चलिए, बैंडेड होना ही चाहिए हर घर में, आपको तो पता है, कोई कट जाए, खून निकल जाए तो बैंडेड लिखते हैं, एंटीसेप्टिक का काम करता है। बीटाडिन एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये जिंक ऑक्साइड है, ये बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। जैसे हमें खुजली हो रही है प्राइवेट पार्ट में, हाथ में दाग हो गए हैं, दाद हो गया गर्दन में, तो खुजली है कहीं पे भी, तो ये आप जिंक ऑक्साइड लगाइए, जल्दी से आपका दाग धब्बे और ये जो दाद है, खुजली है, ये खत्म हो जाएगी। तो खुजली के लिए मैंने ये शायद ऐड कर रखी हो, ये ऑन द स्टोन है। अब ऑन द स्टोन की भी मैंने ऐड कर रखी है, एक बच्चों वालों में, एक बड़ों वालों में। ये ऑन द स्टोन बच्चों का सिरप भी आता है, वैसे आप ये बड़ों की भी आधी गोली खिला सकते हैं। अगर आप एक गोली खा सकते हैं तो बच्चों को आधी गोली या 1/4 तो दे ही सकते हैं, अगर इन केस आपके घर में ऑन द स्टोन बच्चों का सिरप नहीं है। ये उल्टी का सिरप है, उल्टी का, बच्चों की उल्टी के और बड़ों की उल्टी रोकने के लिए। ये एक गोली खाएंगे ना, यूं फायदा होगा। हाँ, ओरासोरिस की तो टीवी पे ऐड आपने देखी होगी। ये जीभ पे छाले हो जाए, जीभ पे हो जाए, होठों पे हो जाए, इधर उधर मुंह के अंदर हो जाए, बड़े बच्चे दोनों लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार टाइफाइड हो जाता है ना, बुखार हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, बच्चे कुछ खाने नहीं पाते हैं। आयोडेक्स जेल कमर में, कंधों में, शोल्डर्स पे, जॉइंट्स में, जहाँ पे भी दर्द हो, आयोडेक्स जेल लगाएं। मांस फटा हो, जेल लगाएं। ये न्यूरोबायन फॉर्ट है, इसकी भी ऐड कर रखी है मैंने। ये ताकत का कैप्सूल है, बी कॉम्प्लेक्स सिरप। आप नसों में ताकत भर देगा, है ना, ब्रेन दिमाग तेज कर देगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती और ताकत से भर देगा। जब बहुत ज्यादा कमजोरी है ना, लगातार 15-20 दिन खा ले, 2-3 टाइम खा ले, तो आपको इसमें अपने आप फर्क नजर आ जाएगा। ये ओमना कॉटिल है, ये एक स्टेरॉइड है। अब ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि ये आप 1 से 2 से 3 दिन लगातार खा लेंगे ना, उसके बाद पूरा पत्ता खाने की जरूरत नहीं है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन ये किसके साथ खानी होती है, जैसे MR, ये दर्द का MR कैप्सूल है, MR ऐसे देखिए, इसका नाम है इंटाजेसिक MR। ये MR दर्द के कैप्सूल के साथ खा लो, एक गोली। हड्डी में कितना भी एक्सीडेंट वाला दर्द हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चा पैदा किया, इतना दर्द होता है ना, ये गोली खा लो, यूं क्षण भर में आपका प्रॉब्लम खत्म। इचका, दांत खाज, खुजली, ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपने देख ही रखा है। ये मेट्रोजिल, दस्त लग जाए तो, बच्चे या बड़ों को दस्त लग जाए तो आधी गोली आप बच्चों को दे सकते हैं, आधी या 1/4, और बड़ा तो एक गोली ले सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम भी। ये मैं हमेशा विक्स वगैरह ये सब रखती हूँ अपने उसमें, ये देख रहे हैं आप, विक्स गले में, जब भी थोड़ी बहुत खांसी हो तो यही चबा लेती हूँ मैं गले में, अपने आप इसी से होता है ना, जैसे सूखी खांसी हो, ड्राई कफ हो, तो विक्स वगैरह की कैप्सूल टॉफी रखनी चाहिए। ये जलने पे, जैसे आप किचन में जल जाते हैं, कोई छींटा उड़ के आ जाता है, तो बर्नॉल कहते हैं ना, बर्नॉल या सिल्वर सल्फर डाइजिन, तो ये वाला मैं बर्न एड के नाम से ये भी रखती हूँ, बर्नॉल के नाम से, बर्न हील के नाम से, बहुत सारे नाम से आता है। तो इसका सॉल्ट होता है, इससे ना क्या होता है, जहाँ कट जाती है जगह या जलन हो जाती है, वहां पपड़ी या छाले ना पड़े, है कि नहीं, तो लगाते हैं, ताकि निशान नहीं होंगे ना, छाले नहीं पड़ेंगे, निशान नहीं होंगे। चल, ये विटामिन सी मैंने रख रखा है। विटामिन सी मेरा 3 गोलियां रह गई है। विटामिन सी गले में खारिश हो जाती है ना, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में खिचखिच हो जाती है, खारिश हो जाती है, गला बंद हो जाता है, तो ये ठीक कर देता है विटामिन सी। च्यूएबल टैबलेट्स, इसके तो कितने सारे यूज मैंने आपको बता रखे हैं। दांतों को मजबूत करता है, पायरिया की प्रॉब्लम दूर करता है। ये विटामिन डी, ये अब हमारा आ गया विटामिन डी का सैशे, इसकी भी ऐड कर रखी है।
अब आपको पता है ना कि विटामिन डी का सैशे किस लिए होता है। अगर आपको कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में, और कैल्शियम हम खा तो रहे हैं लेकिन वह कैल्शियम हमारे शरीर को लग रहा नहीं, तो साथ में ये लीजिए, दूध में 1 गिलास दूध में 1 हफ्ते में 1 सैशे, हड्डियां मजबूत, ग्रीस की प्रॉब्लम खत्म, घुटनों में जो कड़कड़ हो रही है ना बुढ़ापे के साथ, वो खत्म। ये देखिए सीतोपलादी चूर्ण, जब मेरी बेटी का गला खराब होता है ना, मैं क्या करती हूँ, नेचुरल तरीके से उसे ठीक करती हूँ, पतंजलि सीतोपलादी चूर्ण। अब आपको बता रखा है, शायद मैंने इसकी भी ऐड कर रखी है कि चूर्ण में शहद मिला के चटा दीजिए 3 टाइम, अपने बच्चे को 2 उंगली चटा दीजिए, ठीक हो जाएगा गला यूं। ये हमने सिट्राजिन, अब एलर्जी के लिए, जब भी आपको छींक खांसी आ रही है और आपको नींद उसके कारण आप बार बार खांसे जा रहे हैं, सॉरी खांस रहे नहीं है, छींके मारे जा रहे हैं, तो सिट्राजिन खाइए, यूं आधे घंटे में आपको आराम मिल जाए, चाहे कितनी खास छींके आ रही हो। ये है रेशो डी और सिपजन डी, ये दोनों एक ही चीज है, ये देख रहे हैं आगे से। अब इन दोनों का फर्क क्या है, अगर आपको सिपजन डी या रेशो डी, अगर आपको दर्द और सूजन है बॉडी में, कहीं पे भी बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, गले में सूजन है, टॉन्सिल है, तो आप ले लीजिए। कहीं पे जैसे चोट लग जाती है, पैर में नील पड़ जाता है, सूजन हो जाती है, तो दर्द और सूजन का कैप्सूल इकट्ठे है। ये भी दस्त का है, मेट्रोटिनिडाजोल, मेट्रोन 4 के अलग अलग नाम से हैं, तो मैं इसे रखती हूँ। ये देख लीजिए, गैस के लिए, पेट में गैस हो जाए तो 12 घंटे असर रहता है, DSRS की भी ऐड कर रखी है मैंने। नॉर्मल एसिड के लिए हम क्या लेते हैं, नॉर्मल एसिडिटी के लिए हम क्या लेते हैं, ये तो जब बहुत ज्यादा आपको गैस बन रही है और गैस ठीक नहीं हो रही, तो ये धीरे धीरे घुलता है। ये DSR इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये खाली पेट तो एसिडिटी हो ही जाती है, कई बार खाने के कारण डकारे आती है, उसके लिए भी ये ज्यादा पावरफुल है एसिडिटी के लिए। और ये है विटामिन D3 टैबलेट्स, ये एक नॉर्मल कैल्शियम के टैबलेट्स कोई भी ले सकता है, कैल्शियम की कमी दूर, प्रेगनेंसी में भी ये लिखते हैं, तो ये नॉर्मल मेरी जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मैं ये ले लेती हूँ, 2 टाइम ले लेती हूँ दूध के साथ, ये बिना दूध के भी ले सकते हैं। और ये है मॉक्सिसिलिन, इसका नाम है मॉक्सीडॉक 500, यानी मॉक्स 500, आपको पता है ना, ये एंटीबायोटिक है। जैसे कोई भी आपको जैसे कट लग जाता है या कोई घाव हो जाता है बॉडी में, कोई जख्म हो गया है, गले में जख्म है, नाक में मान लो फुंसी फोड़ दी है, जख्म हो गया, कहीं पे भी बॉडी में कोई सा जख्म है, कोई ऑपरेशन ही हुआ है, तो ये मॉक्स 500 है। ये एंटीबायोटिक का काम, ये घाव भरने का काम करता है जल्दी जल्दी। और कई बार गला खराब है और आपके पास एजिथ्रोमाइसिन नहीं है, गले का एजिसिप जिसकी ऐड कर रखी थी, तो ये भी खा सकते हैं, इससे भी गला ठीक हो जाएगा। और विटामिन ई हेल्दी ग्लोइंग, स्किन एजिंग से दूर रखता है, ये तो आजकल हर घर में होगा। विटामिन ई, इसे खा लो या फिर लगा लो, लगाओगे तो एक जगह असर करेगा, खाओगे तो पूरी बॉडी पे असर करेगा, जल्दी जल्दी आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस कुछ भी नहीं है कि नहीं। विटामिन ई ये मैंने ग्लूकोसामिन रख रखा है, ये देखिए आपको इस पे लिखा है ग्लूकोसामिन। ये मैंने बताया था आपको, जैसे घुटनों में ग्रीस की प्रॉब्लम हो रही है, करकर हो रहे हैं, घुटने एक दूसरे पे बज रहे हैं, आवाज आती है घुटनों में, घुटनों के बल आपसे चला नहीं जाता बहुत ज्यादा, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, है ना, जिसमें नाड़ियां हार्ड हो जाती हैं, चला नहीं जाता, तो उस केस में नॉर्मल कैल्शियम की जगह ये लेते हैं, ग्लूकोसामिन ऐड कर रखिए, आप देख सकते हैं। ये मैंने रख रखा है इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS, यानी आप बड़े बच्चे बुजुर्ग कोई भी ले सकता है। अगर आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नॉर्मल जो सोडियम की और फास्फोरस की कमी हो जाती है ना, जो नॉर्मल मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, पानी की कमी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तब लेते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर, यानी ORS ही है एक तरह का। और ये है पैरासीटामोल, पैरासिप 500, ये नॉर्मल बुखार की दवाई है। पैरासीटामोल मतलब बुखार एंटीपायरेटिक जिसे कहते हैं, बुखार उतारने के लिए। और एक थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने के लिए, ये आजकल यूज होता है, डिजिटल थर्मामीटर है, यहाँ से ऑन करेंगे, लॉ लिखा आएगा, उसके बाद ऑन करने के बाद जब लॉ लिखा है उसके बाद जब मुंह में तुरंत रख देते हैं, फिर टेम्परेचर नापना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी आप
आजकल हर घर की ज़रूरत बन गई है। तो यही कुछ एक टैबलेट्स हैं। ये है ऑन्डम, ऑन्डम ऑन्डम भी ऑन्डास्टोन ही होता है। ये है, ये चक्कर के कैप्सूल्स है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे जब एक बार मैं एक्टिवा से, अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1 मार्च को, तो अभी 2-3 महीने हुए और मेरे को चक्कर आते थे, 2-3 दिन सर में चक्कर आने लगे थे। तो मैंने सिटी स्कैन कराया था, तब उन्होंने लिखा था अगर चक्कर आए तो ये गोली ले लेना। तो ये चक्कर की गोली है। ये किस चीज़ की है? वोल्कर D3, ये भी शायद कैल्शियम ही है, वोल्कर D3। ये सिट्राजिन है, ये कैल्शियम विटामिन डी का सैशे है ढेर सारा। और ये वन लास्ट, ये कैप्सूल्स हैं, सॉरी टॉफीज हैं। क्या है ये? गले में विक्स, गले की खिचखिच। तो आप देख सकते हैं ये सारी मेरी दवाइयाँ जो एक घर में होनी चाहिए, परिवार वालों के लिए, आपके खुद के लिए, आपके कोई रिलेटिव आ जाता है, आप है कि नहीं, ये सारी काम की दवाइयाँ जो एक घर में होनी चाहिए। वी नीड टू हैव ऑल दीज मेडिसिन, यानी एक साधारण जनमानस को जो दवाइयाँ अपने घर में रखनी चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, तो ये दवाइयाँ जरूर रखें अपने घर में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मत भूलिएगा कि ये दवाइयाँ आपको कैसी लगी और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ब्लॉग कैसा लगा। क्योंकि आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको वो दिखाऊं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ और खुद यूज़ नहीं करती, मैं उसको खुद यूज़ जरूर करती हूँ और पसंद आता तो दोबारा भी यूज़ कर लेती हूँ, क्यों नहीं, है कि नहीं। तो इसी के साथ नमस्ते केड़े वाले, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने आसपास में सफाई बनाए रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।